the chapter which I am going to discuss now that about the NDS, ये नया वाला चैप्टर है सीए फाइनल में। और मेरे को रोजाना कम से कम 4-5 ईमेल आते हैं। इतना कंफ्यूजन है कि शायद मेरे को कभी नहीं लगा। जैसे आई एम विद द स्टूडेंट एंड दिस सिस्टम ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट फ्रॉम लास्ट 30 years, बट अब के बार इतने मेल आते हैं, इतने मेल आते हैं कि उनको पता ही नहीं कि आना क्या है एग्जाम में और ये चैप्टर है क्या। नहीं, बुक में है ये चैप्टर, जो 28 एडिशन है उसमें ये चैप्टर है, बट लोगों को, लड़कों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा। जो अभी आप बता रहे थे कि बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले जो आपके यहाँ इंटरेक्टिव सेक्शन करते हैं या क्या करते हैं, उसमें अगर आप चैप्टर 6 देखते हो तो उसके ऊपर अभी वीडियो या ऑडियो अपलोड नहीं है उस चैप्टर में। और शायद इसीलिए कुछ पता नहीं क्यों कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इसके बारे में। जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ स्टडीज ने 23/11 को एक अनाउंसमेंट की थी कि भाई चैप्टर 6 आपके सीए फाइनल में है। और पहले इट वाज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एएस स्टैंडर्ड 30, 31, 32। क्योंकि वो 30, 31, 32 नोटिफाई नहीं हुए, केवल 29 तक नोटिफाई हुए थे। और उसके बाद जब एनडीएस आए हैं तो उस एनडीएस में बेसिकली जो एएस 30 था और जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था आईएस 39, वो बिल्कुल वो चेंज होके IFRS 109 इशू हुआ। और उससे क्या हुआ कि फिर उसके बेस पर हमने एनडीएस इशू किए, एनडीएस 32, एनडीएस 109 और एनडीएस 107। अब क्या हुआ कि जब 30, 31, 32 न तो अब नोटिफाई होने कभी भी, तो इंस्टीट्यूट ने ये सोचा कि भाई अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है, चैप्टर 6, इसको हम जो है एनडीएस 109, 107, एनडीएस 32 के बेस पर इसको बनाए। और उन्होंने वो चेंज कर दिया। जो 23/11/2015 में अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने की, उसमें ये नहीं बोला कि 30, 31, 32 सिलेबस में नहीं है। उसमें कहा कि ये नॉन अप्लीकेबिलिटी है इन 3 स्टैंडर्ड की इस चैप्टर के लिए, चैप्टर 6 के लिए। ये नहीं बोला कि 30, 31, 32 सिलेबस से विड्रॉ कर दिए गए। तो हम 30, 31, 32 उसके बारे में वो अपने जगह अलग थे। उसके बाद ये अपने आप में ये एक कंफ्यूजन, चाहे वो स्टूडेंट में तो बहुत ज्यादा है, पर ये थोड़ा बहुत शायद हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में भी कंफ्यूजन था। इसीलिए आपने देखा होगा ये फिर 2 जनवरी को 2 अनाउंसमेंट आई। एक में उन्होंने कहा कि भाई ये जो 30, 31, 32 जो आपका चैप्टर 6 है फाइनल का, अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे और जो वहां पर जो स्टडी मॉड्यूल का जो चैप्टर है उसके आगे उन्होंने चैप्टर 6 के आगे लिखा हुआ है कि 30, 31, 32 विड्रॉ हो गए मुझसे। इसके बेस पर, मतलब ये इसके बेस पर नहीं है चैप्टर। ये चैप्टर जो है एनडीएस 109, 107 और एनडीएस 32 के बेस पर है। फिर उसी दिन दूसरा अनाउंसमेंट आया कि तब उन्होंने जो आपका कि जो मई 2016 के लिए कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, और उसमें अगर आपने देखा होगा तो उसमें 29 तक है। तो अब ये क्लियर है कि 30, 31, 32 सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये क्लियर नवंबर में नहीं था, तो अब क्लियर है कि 30, 31, 32 आपके सिलेबस से विड्रॉ कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो आप बहुत आराम से ये सोच सकते हैं कि 30, 31, 32 को आपको नहीं पढ़ना है। ये समझ में आया जी आपके? हाँ बच्चों, तो वो नहीं है। अब मतलब 30, 31, 32 नहीं पढ़ना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब जो चैप्टर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है, अब लोगों के दिमाग में या बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन है कि शायद एनडीएस सिलेबस में आ गए हैं। एनडीएस कोई सिलेबस में नहीं है आपके पास एक चैप्टर आया है जो पहले कंपैरिजन टू यूएस गैप एंड आईएफआरएस होता था, ओवरव्यू ऑफ आईएफआरएस
कंपैरिजन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स विद द IFRS एंड US गैप, वो चैप्टर उन्होंने वहां से निकाल दिया। उसकी जगह ये नया चैप्टर आया जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये चैप्टर दिख रहा है आपको? हाँ जी, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड NDS, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ AS vis-a-vis Ind AS, कार्व आउट, कार्विंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये एक चैप्टर है, NDS आपके सिलेबस में नहीं है। ये चैप्टर है जो, और उस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, जो पहले वाला जो चैप्टर गया था। इस चैप्टर से भी 5-6 नंबर से क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ सकता। अगर अब हुआ क्या कि चार्टर्ड अकाउंट हमारे इंस्टीट्यूट वालों ने 400 पेज का 300 पेज का एक वो निकाल दिया मटेरियल। हाँ, और नहीं, मेरे को रोज आना फोन आते हैं, मेल आते, 300-400 पेज। एक तो बहुत ज्यादा है ना कि भाई एक चैप्टर के लिए पढ़ेगा बच्चा है, तो ये आपको नहीं पढ़ना, इतना 400 पेज नहीं पढ़ना। आपका नंबर इससे 5-6 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। दूसरा, क्योंकि एक चैप्टर है, ये सारे आपके पास 29 AS है, और जो बाकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो आपके चैप्टर हैं वो अलग है, उसमें से पेपर आना है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर है। तो आपको इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना है कि साहब NDS सिलेबस में आएंगे। NDS सिलेबस में नहीं है। NDS जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किए हैं वो 39 है, और वो 39 आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है उनको। आपको खाली ये चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से कि 5-6 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। So that is the what the clarity you must know, and please don't get yourself confused कि NDS के सिलेबस में, NDS का इंट्रोडक्शन सिलेबस में जो ये है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपके सिलेबस में, और वो एक चैप्टर कार्विंग, कार्व आउट एंड देयर कंपैरिजन विद द NDS। जो एग्जिस्टिंग AS है आपके पास 29, उनका कंपैरिजन आपका उनके साथ है, जो कि आपके पास NDS आए हैं 39, तो उनका साथ कंपैरिजन है। आपको 39 NDS नहीं पढ़ना, 39 NDS नहीं पढ़ने, इनफैक्ट आप पढ़ भी नहीं सकते हो। ये नहीं हो सकता ना, आप 29 इसके पढ़ेंगे, 39 उसके पढ़ेंगे, बाकी अकाउंट के और चैप्टर पढ़ेंगे, तो फिर तो हो गया, फिर तो अकाउंट ही पढ़ते रहोगे और कुछ नहीं पढ़ोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, और ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है सबके बच्चों के दिमाग में कि नहीं साहब NDS आ गए। कुछ ये भी है, हो रहा है कि कुछ सब लोग, जैसे अभी कपूर साहब बोल रहे थे कि भाई जो हमारे यहाँ पर जो बच्चे कोचिंग लेते हैं, तो वहाँ पर भी बोल रहे हैं कि NDS आ गए सिलेबस में। NDS सिलेबस में नहीं है, इंट्रोडक्शन टू NDS सिलेबस में। और मैं आपको, अगर आज आप इसको ध्यान से सुनिए, तो शायद वो आपको घर में जाके वो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपका 5-6 नंबर का तैयार हो जाएगा। अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जो कि आ सकता है, जो कि आने के पूरे चांसेस है आपके पास, क्योंकि वो जरूर टच करेगा इस चैप्टर को, तो वो आपको 400 पेज नहीं पढ़ने हैं। 400 पेज पढ़ने के, क्योंकि आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा उस पर, शायद उससे आपके दिमाग में और कंफ्यूजन रहेंगे। इसलिए अगर आप इस लेक्चर को 1-1.5 घंटे का जो भी लेक्चर हम कर रहे हैं, उसमें अगर आप उसको ध्यान से सुन लोगे, तो शायद मेरे ख्याल से आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आप उस 5-6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और ये एक, मतलब जैसे आपके पास दो, एक ये नया चैप्टर आया है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने रिवाइज किया है बेस्ड ऑन दी NDS 109, 107 और NDS 32 के बेस पर। आप प्लीज जो स्टडी मॉड्यूल उन्होंने दिया है, आपके वेबसाइट पर है वो सारा, उसको जरूर करके जाए। जो उसमें प्रॉब्लम्स है ना, जो उसमें प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल जो भी दिए हुए हैं, उसका जो प्रैक्टिस मैनुअल वो खत्म कर दिया उन्होंने, उसके पुराने वाले सवाल सारे खत्म कर दिए। बट जो उसके अंदर कुछ चैप्टर है, चैप्टर भी वो अपने आप में 40-45 पेज का है वो चैप्टर। बट इतना जरूर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्लीज उनको जरूर करके जाए। एग्जाम में उन्हीं में से आना है, और कहीं इधर उधर से आने वाला नहीं है, आएगा उन्हीं से। जब भी कभी कोई नया चैप्टर आता है, तो जो एग्जामिनर होता है वो स्टडी मॉड्यूल को ही देखता है, उसको और तो कोई गाइडेंस है नहीं उसके
बाकी का तो ये होता है ना कि भाई उसके पास कंपाइलेशन है, आंसर ये वो है, बहुत चीज़ें मटेरियल होता है, उसमें मटेरियल और कुछ है ही, तो वहीं से आएगा। और इसलिए आप उसको जरा ध्यान से पढ़ के चाहिए वो वाला चैप्टर, मतलब कम से कम जो उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो उनको, और जो उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों दिए हुए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम भी है सॉल्यूशन भी सब है, छोटे छोटे हैं बहुत बड़े नहीं हैं, उनको जरूर। और आपको हो सकता है क्योंकि बहुत बार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में से क्वेश्चन आए, पहले ये लोग सोचते थे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन 30, 31, 32 के हैं, बिकॉज वो 30, 31, 32 के बेस पर था। और कभी कभी अगर आप पिछले एग्जाम में भी देखेंगे तो 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता था वहाँ। तो ये आपको ये देखना है कि आप उस स्टडी मॉड्यूल को सही ढंग से पढ़िए। हाँ जी, और कुछ क्वेश्चन पूछना इसके बारे में पहले, बिकॉज बहुत बहुत बड़ा सा एक कंफ्यूजन सा होगा कि एनडीएस आ गए, एनडीएस आ गए, एनडीएस कोई नहीं सिलेबस में। नहीं पढ़ना, नहीं एनडीएस 30, 30, 31 पढ़ना ही नहीं यार, ना उसकी जगह आपने कुछ पढ़ना। आपने क्या करना है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर है ना मॉड्यूल में, वो पढ़ना, और वो जो है वो उसके बेस पर है, एनडीएस 109, 107, 32 के बेस पर। आपने एनडीएस 109, 32 और वो 107 नहीं पढ़ना, आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर 6 जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टडी मॉड्यूल में वो पढ़। इज इट ओके? अभी तक जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में जो 12 नंबर के क्वेश्चन आते थे 32 में से, तो वो क्वेश्चन देखो ऐसा है, क्वेश्चन आएंगे क्यों नहीं आएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन आएंगे। अब क्या हुआ, इसमें चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हो सकता है वो भी रिपीट हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका इम्पेयरमेंट वाला है, आपका इम्पेयरमेंट है, हेजिंग वाले क्वेश्चन हैं, उनमें चेंज है, वो नहीं आएंगे जो अगर पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो इम्पेयरमेंट और हेजिंग के, इनफैक्ट इम्पेयरमेंट और हेजिंग कभी आता भी नहीं था एग्जाम, और जो आता था उसमें कोई चेंज नहीं। मैं आपको बताऊं, जो एनडीएस 109, 107, एनडीएस 32 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो पहले एग्जाम में आता था ना उतना ही आता था, और अगर वो पिछले एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट भी कर देता है तो उसके कारण मतलब ये नहीं कि एनडीएस 109 में उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी, वो एग्जाम के क्वेश्चन वैसे के वैसे हैं। अगर आप पिछले एग्जाम में देखो क्या आता था, आपका फेयर वैल्यूएशन आता था, कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन आपने देखा होगा, एक होगा जो कंसेशन रेट पर लोन दे रखा है एम्प्लॉइज को, वो क्वेश्चन वो अभी भी वैलिड है। क्लासिफिकेशन और इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला क्वेश्चन आया था जो कंपाउंड में जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक, मैं आप बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं वो लोन्स के आए हैं, कंसेशन रेट के, वो स्टिल वैलिड है। अगर वो आ जाता तो आपने उसी तरह से सॉल्व करना है, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन आता था कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, जब वो डेट और इक्विटी अलग अलग करने के लिए बोलता है। अगर वो अभी आता है जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उनका आंसर वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इंपेयरमेंट का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है एग्जाम में। इंपेयर रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन, एक बार एग्जाम में डी रिकॉग्निशन का क्वेश्चन आया हुआ है, डी रिकॉग्निशन में क्वेश्चन अभी भी वही है। अगर वो पिछले बार का एग्जाम का क्वेश्चन रिपीट करते तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि आपको पढ़ना है चैप्टर 6, उसके अलावा नहीं पढ़ना। और ये मत समझ के चलिए कि जो पिछले एग्जाम आ गए उन्होंने नहीं आएंगे, वो उसका सारू का चेंज होगा, सब चेंज नहीं हुआ है। बट यू प्लीज गो थ्रू द चैप्टर 6। परहैप्स होता यह है कि जब नया चैप्टर आता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि वो आलतू फालतू के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना के दें, वो जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वहां पर जो प्रॉब्लम्स होंगे उसी में से देंगे। तो इसलिए आप अगर उस चैप्टर पर कंसंट्रेट करिए। और एक आपको जैसे आज कपूर साहब ने आपको दिया, एक स्ट्रेटेजी भी तो होती है ना एग्जाम की। स्ट्रेटेजी क्या है, देखो एनडीएस वाला जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से 5 मैं बता रहा हूँ, 5-6 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आपका 7-8 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता, मतलब बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला।